गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं यहाँ आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा और जाना कि फर्स्ट लॉ से फोर्स क्या होता है, उसका नेचर क्या है, इसके बारे में हमने जाना न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब इस वीडियो में हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने जा रहे हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन ने सेकंड लॉ दिया मोशन का, वो क्या है और क्यों दिया गया है, पहले तो ये जानना जरूरी है। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि न्यूटन जी ने जो फर्स्ट लॉ दिया है वो क्वालिटेटिव डेफिनेशन है फोर्स की क्वालिटी को बताता है। ठीक है, अभी ये जो सेकंड लॉ है ये क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है। इट मींस इट विल गिव द क्वांटिटी ऑफ फोर्स। ये बताएगा कि कितनी क्वांटिटी है फोर्स की, फोर्स कितना लग रहा है किसी बॉडी पे। अगर ये जानना है तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज किया गया है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जानने से पहले हमें एक चीज और जानना जरूरी है। उसको सीखने से पहले हमें जानना होगा कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम क्या होता है आखिर। तो ये वर्ड किससे बना हुआ है? मूवमेंट से। मूवमेंट क्या है? मूवमेंट का मतलब कोई चीज मूव कर रही है। कोई चीज मूव कर रही है तो इसका मतलब वहां पर वर्ड मोमेंटम आया। मोमेंटम को आप जानते हैं कि स्मॉल p से डिनोट किया जाता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। लेकिन अगर मोमेंटम की डेफिनेशन की बात आती है तो जनरली हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। लेकिन अगर इसको हम सही से बोले तो मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई। अगर इसको हम फिजिक्स की डेफिनेशन में बोले तो हम कह सकते हैं मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी, या फिर कह सकते हैं मोशन ऑफ अ मास। मोशन ऑफ अ मास इज नोन एज मोमेंटम। और इसको डिनोट किया गया p से। वेक्टर p इज इक्वल टू m इंटू वेक्टर v। मतलब मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो मोमेंटम कहलाता है। तो अब इसका यूनिट क्या होगा? अगर मोमेंटम के यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होना चाहिए? मास की यूनिट है किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, ms पावर -1, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये हो गया आपका मोमेंटम की SI यूनिट। इसको अगर हम न्यूटन के फॉर्म में लिखते हैं तो यही मोमेंटम की यूनिट न्यूटन इंटू सेकंड होती है। न्यूटन इंटू सेकंड। अब आप मोमेंटम जान चुके हैं कि p इज इक्वल टू mv होता है। p इज इक्वल टू mv होता है, इसे हम मोमेंटम कहते हैं। अब हम बात करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ की। तो न्यूटन जी ने अपने सेकंड लॉ में क्या बोला था, आइए जानते हैं। इसको जानने के लिए हमें एक स्टेटमेंट बोलना होता है जो क्वांटिटी बताता है फोर्स की, कि कितना फोर्स किसी बॉडी पे काम कर रहा है। इसे जानने के लिए ये लॉ बना था। तो न्यूटन जी ने कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the force applied on the body, and the change in momentum takes place in the direction of force. तो क्या कह रहे हैं न्यूटन जी कि किसी भी बॉडी पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो उसके मोमेंटम चेंज के रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और मोमेंटम का जो चेंज होता है वो फोर्स की ही डायरेक्शन में होता है। ऐसा न्यूटन जी ने बोला। तो न्यूटन जी के स्टेटमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बोल रहे हैं कि F मतलब फोर्स आपका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dp बाई dt। छोटे बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ dt बाई dt देख के डरिए मत, ये डेल्टा p बाई डेल्टा t ही लिखा गया है।
इसे हम डिफरेंशियल कैलकुलस बोलते हैं, उसके टर्म में ये लिखा गया है। अगर आपको इसको जानना है तो मेरा मैथ्स का वीडियो देखिएगा, आपको उसमें डिफरेंशिएशन के बारे में मैं बता दूंगा, पता चल जाएगा। तो वही चीज लिखा गया है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वही जो हमने स्टेटमेंट में बोला उसी को मैथमेटिक्स में लिख रहे हैं, तो मैथमेटिक्स में ये लिखा गया। इसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटाने के लिए मैथमेटिक्स में हम कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, तो मान लेते हैं वो कांस्टेंट के, यहाँ पे इक्वलिटी का सिंबल आ गया और dp बाई dt हमने लिख दिया। अब जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि p की वैल्यू जो होती है वो होती है मास इनटू वेलोसिटी, तो F इज इक्वल टू k इंटू डी और क्या होना चाहिए m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी अपॉन dt। यहां से क्या मिला हमें, F इज इक्वल टू k dmv। अब यहां पे dmv लिखने के बजाय जो भी चीज कांस्टेंट होती है उसे हम डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल देते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू k m dv बाई dt। और बेटा dv बाई dt क्या डिनोट कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। और वेलोसिटी का जो चेंज होता है विद टाइम उसे हम क्या कहते हैं फिजिक्स में, उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब इस टर्म को हम रिप्लेस कर सकते हैं और हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू के एम ए, और यहां आप ऐसे लिख सकते हैं A इज इक्वल टू dv बाई dt, dv बाई dt की ही वैल्यू A है। तो अब ये फॉर्मूला बन गया, फोर्स का एक फॉर्मूला बन गया भाई, F इज इक्वल टू के एम ए। लेकिन यहां पे K एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें बिल्कुल नहीं पता है, तो न्यूटन जी ने इसकी भी वैल्यू निकाल के दी। उन्होंने कहा कि अगर मास, किसी बॉडी का मास 1 किलोग्राम लेते हैं और उस पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में अगर रखें तो 1 इज इक्वल टू k इंटू 1 इंटू 1, और इससे आपको क्या मिलेगा, k इज इक्वल टू 1। न्यूटन जी ने बताया कि भाई ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू 1 होगी, तो फोर्स का फाइनल जो फॉर्मूला बना F इज इक्वल टू ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। मतलब फोर्स पूरी तरह से मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंडेंट होता है, किसी बॉडी के मास और उसके एक्सेलरेशन पे डिपेंडेंट होता है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम डेफिनेटली फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमें जरूरत पड़ेगी कि भाई इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन है, तो एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो एसआई यूनिट बोल रहा है, मास का एसआई यूनिट किलोग्राम है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया फोर्स की एसआई यूनिट। और फोर्स की एसआई यूनिट एक और होती है, क्योंकि ये लॉ न्यूटन जी ने दिया है, तो जनरली फिजिक्स में जो साइंटिस्ट लॉ देते हैं उन्हीं के नाम पर उन क्वांटिटीज की यूनिट बना दी जाती है। तो न्यूटन जी के नाम पर ही फोर्स की एसआई यूनिट बनाई गई, न्यूटन। इसके अलावा फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है, फोर्स की सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट में क्या रिलेशन होता है, ये भी हमें जानना जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है। सीजीएस यूनिट मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इसके फॉर्म में अगर हम फोर्स की यूनिट लिखें सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट में लिखेंगे अगर, तो भाई सीजीएस यूनिट जो है यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो किलोग्राम की जगह क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा,
और सेकंड की जगह सेकंड ही रहेगा, तो सीजीएस यूनिट बना ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जैसे इसको न्यूटन बोला गया था वैसे ही इसको डाइन बोला गया, DYNE, डाइन। इसको अपने गांव का डाइन मत समझिएगा, छुड़ा, ये डाइन है इंग्लिश वाला, DYNE, डाइन। अब हम चेक करेंगे कि भाई एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम को अगर ग्राम में बदलते हैं, सीजीएस यूनिट में बदलते हैं, तो हम लिखते हैं 10⁻³ मतलब 1000 ग्राम। और मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे बेटा तो 100 सेंटीमीटर मतलब 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हुए हैं, सेम बेस अगर मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है। 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यही ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या था, डाइन था। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, मतलब 1,00,000 डाइन के बराबर होगा 1 न्यूटन। ये रिलेशन बना सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट में। इसके अलावा ग्रेविटेशनल यूनिट भी होती है फोर्स की। फोर्स की जो ग्रेविटेशनल यूनिट होती है वो बोलता है कि भाई फोर्स को हम किलोग्राम वेट या किलोग्राम फोर्स में भी नाप सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। और फोर्स को अगर सीजीएस में नाप रहे हैं तो ग्राम वेट या ग्राम फोर्स में नाप सकते हैं। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 किलोग्राम वेट को अगर हम न्यूटन में बदलना चाहें तो इसकी वैल्यू होती है 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम वेट या 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। अब मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन की बेल दबाएं, जिससे आपको फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का पता चलता रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हम अगले वीडियो में देखेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ क्या होता है, इसके बाद इंपल्स क्या होता है और थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन जी ने दिया है उसके बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए